आखिरकार मेरा काम हो ही गया। एक काम करता हूँ, जल्दी से यहाँ से निकल लेता हूँ। साहब काम हो चुका है। अरे वाह रमेश, तूने इतनी चतुराई से काम किया है, यहाँ तक भी आवाज नहीं आई। अरे साहब काम मैंने जो किया है, और मैं जो भी काम करता हूँ ना एकदम साफ सफाई से करता हूँ, किसी को कानों कान खबर नहीं होती। ये तूने ना बहुत सही काम किया है। अब एक काम कर, जल्दी से जा और उसकी डेड बॉडी ना ठिकाने लगा दे। हाँ साहब वो तो मैं कर दूंगा, पर उससे पहले ना आप मेरे को मेरे पैसे दे दो। अरे पैसों की टेंशन मत ले, पैसे ना मैं तुझे शाम को दे दूंगा। अभी मैं थाने के लिए लेट हो रहा हूँ तो वहां जा रहा हूँ, वहां से आने के बाद मैं तुझे पैसे दे दूंगा। लेकिन ना एक बात का ध्यान रखियो कि इस बात की ना किसी को कानों कान खबर ना हो। साहब वो सब मेरे ऊपर है, लाश को ठिकाने में लगा दूंगा, पर उससे पहले ना आप मेरे को मेरे पैसे दे दो, ताकि मैं पैसे लेके ना गांव चला जाऊं। अगर मेरे को यहाँ किसी ने देख लिया या फिर मैं पकड़ा गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। साहब आप प्लीज मेरे को मेरे पैसे दे दो। तो सही कह रहा है, लेकिन तू ना पैसे शाम को ले लियो, क्योंकि मेरे पास अभी पैसे तो है नहीं, मुझे बैंक से जाके लाने पड़ेंगे। अरे नहीं साहब, शाम तक के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, और आप तो अच्छे से जानते हो मैंने कितना बड़ा कांड किया है। मैं यहाँ एक पल और नहीं रुक सकता, अगर मैं रुका तो मैं फंस जाऊंगा। साहब आप मेरी मजबूरी समझो, आप प्लीज मेरे पैसे दे दो साहब। चल ठीक है, मेरे पास ना भी कुछ पैसे रखे हुए हैं, मैं तुझे वो ला के देता हूँ। पैसे अंदर से मैं ले आती हूँ, तुम क्यों तकलीफ ले रहे हो? अरे कनक, तुम अभी जिंदा हो? अरे हाँ, तुम्हारे हिसाब से तो मैं मर ही गई होंगी ना, क्योंकि तुम्हें ना तो सुपारी दी थी इसे मुझे मारने के लिए। अरे कनक, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? रमेश तू बता ना, मैंने ऐसा कुछ बोला था क्या तुझे? रमेश क्या बताएगा, ये तो मुझे पहले ही सब कुछ सारा सच बता चुका है। हाँ मालकिन ना सही कह रही है, मैं आपकी काली करतूत के बारे में ना मालकिन को पहले सब बता चुका हूँ। और आप मेरे को पैसे दे रहे थे मालकिन को मारने के लिए। साहब ये ना आपकी गलत फहमी है, अगर आप मेरे को 1 करोड़ भी दोगे ना तो भी मैं मालकिन को कुछ भी नहीं करूंगा। क्या बकवास कर रहा है तू? होश में तो है ना तू? बकवास ये नहीं, बकवास तुम कर रहे हो। तुमने तो मुझे मार ही डाला था। वो तो इसकी अच्छाई है कि इसने मुझे बचा लिया, वरना तुम्हारा बस चलता ना तो तुम तो मुझे जान से ही मार देते। अरे कनक, तुम्हें ना कोई गलतफहमी हुई है, ये सरासर ना झूठ बोल रहा है। मुझे लगता है ये हम दोनों में ना झगड़ा करवाना चाहता है, इसीलिए सब बोल रहा है, और ये ना तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है कनक। तुम ना अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि मुझे सब कुछ पता चल चुका है। मुझे पता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहना चाहते हो। वो तो ये भला इंसान था कि इसने आके मुझे सब कुछ सच सच बता दिया, वरना तो सच में आज मैं जिंदा ही नहीं होती। रमेश की जगह कोई और होता ना तो वो मुझे अभी तक मार चुका होता। और तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। वो तो बस रमेश भला इंसान है। और तुम क्या चाहते थे कि मेरे मरने के बाद तुम उस लड़की को इस घर में ले आओगे और सारी की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे हो जाएगी। अरे कनक, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर मैं इस उम्र में क्यों गर्लफ्रेंड बनाऊंगा? मेरी तो बीवी है, और इसने जो भी तुमसे कहा ना सरासर झूठ बोल रहा है। इसे तो मैं देखूंगा थाने में ले जाके। अरे तुम इसे क्या कहोगे? जो कहना है मुझे कहो ना। और हाँ, ये अपनी शराफत की पट्टी ना मुझे मत पढ़ाओ, मुझे सब कुछ पता लग चुका है तुम्हारे बारे में। अरे मुझे तो तुम्हारे ऊपर पहले से ही शक था, लेकिन मैंने कभी कुछ कहा नहीं। मैंने ये सोचा कि हमारा रिश्ता खराब ना हो जाए, हमारा रिश्ता ना टूट जाए। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना नीचे गिर जाओगे, तुम्हें परवाह ही नहीं होगी हम दोनों के रिश्ते की। अरे मोनू, तुम इतना नीचे गिर जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे मोनू, तुम हैवान बन चुके हैवान। तुम अपनी खुद की बीवी की जान लेने लगे थे। और हाँ, अगर तुम्हें किसी लड़की से प्यार था तो मुझे आके बता देते कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम उसके साथ रहना चाहते हो। तुम्हें ये सब चीजें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं खुशी खुशी चली जाती तुम्हारी जिंदगी से बाहर। अरे कनक, तुम मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ। हमारे बीच में बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा ये बकवास कर रहा है। गलतफहमी? ये ना कोई गलतफहमी नहीं है, ये तुम्हारी सोची समझी साजिश थी। अरे कनक, मुझे ना माफ कर दो, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बहकावे में आके ये सब करवा रहा था, और अब मुझे एहसास हो गया मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। प्लीज मुझे एक मौका और दे दो। माफ कर दूं तुम्हें? अरे ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है जो ऐसे ही माफ कर दूं। तुम्हें उस लड़की के साथ रहना है ना तो रहो, जी भर के रहो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है और ना ही इस घर में रहना है। फिर उसके बाद तुम्हें उस लड़की के साथ जहाँ रहना है वहाँ तुम रह सकते हो। मैं जा रही हूँ घर छोड़ के। अरे कनक, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम इतनी सी बात के लिए मुझे छोड़ के चली जाओगी? अरे बोला तो आगे से ये गलती कभी नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। सच में तुम्हें ये छोटी सी गलती लगती है? जो चीज तुमने मेरे साथ करी, अगर वही चीज मैं तुम्हारे साथ करती तो तुम्हें कैसे लगता? बताओ मुझे, कर देते माफ तुम मुझे? इसीलिए बोल रही हूँ, नहीं रहना मुझे इस घर में, नहीं रहना मुझे तुम जैसे इंसान के साथ। जा रही हूँ घर में छोड़ के।
बस। अरे कनक मेरी बात तो सुनो, कनक, अरे